हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीजी की दुनिया में। मैं अरुण प्रकाश गौड़ आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में, एलईडी के बारे में। बच्चों, एलईडी एक ऐसा नाम है जो आज हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। एलईडी, एल में जो एल है वो लाइट को रिप्रेजेंट करता है, ई फॉर इमिटिंग एंड डी फॉर डायोड। एलईडी आज हमारे घर घर का हिस्सा है। जैसे आज आप देखो कि आज हमारे घरों में जो बल्ब हैं, जो ट्रेडिशनल जो बल्ब होते थे, ओके, जो येलो लाइट दिया करते थे, आज वो पूरी तरह से रिमूव हो चुके हैं। आजकल घरों में इसकी जगह ले ली है एलईडी ने। एलईडी ने कंप्लीटली पुराने बल्ब्स को रिप्लेस कर दिया है। जब हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टेशन पे जाते हैं, तो इस टाइप की ब्लू साइन बोर्ड्स हमको दिखाई देते हैं, जिसमें स्टेशन के बारे में जानकारी होती है, ट्रेन कितने बजे आएगी, बस कितने बजे आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। ये जो सब कुछ जो लाइट दिखाई देती है, ये एलईडी है ना। इसके अंदर डायोड्स लगे हुए हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स। आज जब आप लोग देखते हैं, जब रेड लाइट पे जब अपन लोग खड़े होते हैं, तो जो रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, जो ग्रीन लाइट है, इनमें क्या होता है बच्चों, एलईडी लगा होता है। एटीएम्स पे जब अपन लोग जानते हैं तो लिखा होता है कि 24 आवर्स तक एटीएम खुला है भाई, आइए पैसा निकाल के ले जाइए, ओके, लेकिन अपना पैसा, ओके। तो ये सब यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, एलईडीज लगे हुए हैं। एलईडीज जो होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड जो होते हैं, ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हैं। रेड कलर का, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की एलईडीज हमारे पास में अवेलेबल है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एलईडी में से लाइट इमिट होती है। व्हाई लाइट इमिट्स फ्रॉम एलईडी? सो आंसर इज हियर। और ये आंसर जानने के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए बच्चों। एपीजी की दुनिया में अरुण प्रकाश गौड़ के साथ आपको हर चीज का आंसर मिलेगा बच्चों। एलईडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो देखने में कुछ ऐसा होता है। जैसे ये जो मैंने आपको एलईडी दिखाई है, इस एलईडी में वास्तव में कुछ अंदर ऐसा कुछ होता है। क्या होता है इसमें? एक तो बाहर जो है ना, इस एलईडी में एक ट्रांसपेरेंट शीट लगी होती है जिससे कि लाइट बाहर निकल आ पाए। इसमें एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, ओके। एक पी जंक्शन होता है, एक एन जंक्शन होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कनेक्शंस होते हैं। पीएन जंक्शन पे कुछ ऐसा होता है कि यहां से लाइट निकलती है, ओके, और ये लाइट बाहर निकलती है। लाइट बच्चों, जब ये लाइट किसी चीज के ऊपर गिरेगी तो वो हमको ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है बच्चों? जब किसी जब जो सोर्स है हमारा, उस सोर्स से निकलने वाली जब लाइट होती है, जब वो विजिबल लाइट होती है, जब उसकी जो रेंज होती है वेवलेंथ की, जब वो विजिबल लाइट की रेंज में होती है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। विजिबल लाइट में मेरा बच्चा जानता है, मेरा स्टूडेंट जानता है कि 7 कलर्स होते हैं, है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर के नाम से जानते हैं। ये 7 रंग की दुनिया है बच्चों, रंगीन दुनिया। इन्हीं 7 रंगों ने हमारी लाइफ को कलरफुल बनाया है। और इनको समझने के लिए इंसान जो है वो हमेशा बहुत ही जिज्ञासु रहता है। आइए इन कलर्स के बारे में जानते हैं। अगर आपको एलईडी के बारे में जानना है कि एलईडी से कैसे लाइट निकलती है, तो इन सभी कलर्स के बारे में जानना जरूरी है। ये जो वॉयलेट कलर होता है बच्चों, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, सबसे कम वेवलेंथ इसकी होती है। और जो रेड कलर होता है, इसकी वेवलेंथ होती है 7000 एंगस्ट्रॉम, ओके। 7000 एंगस्ट्रॉम होती है रेड कलर की वेवलेंथ, और वॉयलेट कलर की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। एक तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, वेवलेंथ। दूसरी बात, हमें एनर्जी पता होनी चाहिए बच्चों। जो फोटोन्स होते हैं, उन किसी भी फोटोन की एनर्जी कैसे निकाली जाती है? E इक्वल्स टू एच न्यू से, जहां पर एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो न्यू होता है, इसको लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा। यहाँ पे C स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा वेवलेंथ है। अगर जब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ बच्चों इस एनर्जी की यहाँ पर, तो वॉयलेट कलर की जो एनर्जी है वो लगभग मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। वॉयलेट कलर की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरह से लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 7000 रखता हूँ, तो रेड कलर की वेवलेंथ मेरे को 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। तो उसका मतलब हुआ कि दुनिया में कोई सा भी फोटोन घूम रहा हो, आप उस फोटोन को पकड़ो और पूछो, ए फोटोन, तेरी एनर्जी कितनी है? अगर उस फोटोन की जो एनर्जी है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है, तो इसका मतलब वो विजिबल लाइट का फोटोन है। इसका मतलब अगर वो फोटोन जब किसी चीज पे गिरेगा तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, है ना। उसमें विजिबिलिटी आ जाएगी, हम उसको देख पाएंगे, हमारी आंखें उसको सेंस कर पाएंगी। हमारी जो आईज होती है ना, वो आईज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी वाले जो लाइट होती है, जब वो कहीं पे गिरती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हमको विजिबल लाइट कहते हैं। तो उसका मतलब ये बात तय हुई
कि ये जितने भी एलईडीज मैंने बनाए हैं, इन एलईडीज में से जो फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इन एलईडीज में से जो भी फोटोन बाहर निकल रहे हैं, उनकी एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। इस तरह से मेरे को सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो अब इसको बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ता है। अब अपन लोग चलते हैं इसकी फिजिक्स में। तो इस फिजिक्स को हम लोगों ने एनसीईआरटी की लाइनों से उठाया है बच्चों। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक छोटी छोटी बात इसके बारे में। पहली बात एलईडी के बारे में कि एलईडी इट इज अ हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन। जो पीएन जंक्शन होता है ना, ये जो आपका पी जंक्शन बनाते हो आप, एन जंक्शन बनाते हो, ये जो पीएन जंक्शन होता है उसमें हेवीली डॉपिंग होती है, इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा मिला देते हैं। ओके, और इम्प्योरिटीज ज्यादा मिलाने से क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स काफी ज्यादा संख्या में अवेलेबल होते हैं। इट इमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन इन फॉरवर्ड बायस। खास बात यह है, पहली बात तो यह है कि इसमें जो डॉपिंग होती है वो बहुत हेवीली डॉपिंग होती है, और दूसरी बात खास ये होती है कि हमेशा इसमें जो डायोड होता है हम लोग उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। तो जैसे जो पी क्रिस्टल है उसको हम लोग बैटरी के हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और एन क्रिस्टल को लो पोटेंशियल से। तो डायोड हमेशा किसमें होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। द डायोड इज इनकैप्सुलेटेड विद अ ट्रांसपेरेंट कवर सो दैट इमिटेड लाइट कैन कम आउट। इसके ऊपर जो है ट्रांसपेरेंट कवर लगा देते हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं लगाओगे, ओपेक लगाओगे, तो लाइट अंदर की अंदर ही रह जाएगी। इस लाइट को बाहर निकालना है तो उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इस लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में आपको कई बातें पता चली कि पहली बात तो ये पता चली कि जो डॉपिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। दूसरी बात, ये डायोड हमेशा किसमें होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। और तीसरी बात, इसके ऊपर जो कवरिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट हैपेंस एट द जंक्शन। जंक्शन पे आखिर क्या होता है ऐसा जिसके कारण लाइट बाहर निकलती है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये मैंने पी जंक्शन लिया है, ये मैंने पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया। बैटरी के हाई पोटेंशियल को पी से और एन को मैंने लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, जिससे पूरा सिस्टम किस में आ गया बच्चों, फॉरवर्ड बायस में। अब देखो एनसीईआरटी की लाइंस में समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं बता देता हूं कि हो क्या रहा है। ये पी क्रिस्टल है, ये एन क्रिस्टल है। पी क्रिस्टल को मैंने हाई से जोड़ दिया एंड एन क्रिस्टल को मैंने लो से जोड़ दिया। अब आप लोग जानते हो कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल होते हैं। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, जबकि एन के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और पी साइड में वो माइनॉरिटी होते हैं, जबकि जो होल्स होते हैं वो पी में मेजॉरिटी होते हैं लेकिन एन के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये इधर हाई पोटेंशियल लगाया, इधर लो पोटेंशियल लगाया, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इधर से इधर की तरफ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है आपको पता है, जो होल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो इधर से होल निकलकर इधर आ जाते हैं, इस इलाके में आ जाते हैं। होल्स पी से निकल के एन की तरफ आने लगते हैं। ये वहां आने लगते हैं जहां पे इनकी संख्या कम थी, मतलब माइनॉरिटी जो रीजन है वहां पे आते हैं। इस तरह से इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलकर इस पी की साइड में जाते हैं जहां पे उनकी संख्या कम थी। ये ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन तो एन से निकल के पी में आ गए और होल जो है वो पी से निकलकर और एन में आ गए। अब जब ये इस तरफ आ गए हैं तो अब यहां पर क्या होता है कि बच्चों, ये जैसे मान लीजिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये उठ के इस तरफ आ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर उठ के आ गया तो यहाँ पे इसको खूब सारे होल्स दिखाई देते हैं। अभी क्या करता है, होल के साथ में रिकॉम्बिनेशन करता है, होल के साथ में रिकॉम्बिनेशन करता है। आप लोग जानते हो कि जैसे अगर मैं एक कंडक्शन बैंड लेता हूं और ये वैलेंस बैंड लेता हूं, तो जो होल्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब आते हैं तो होल के साथ में रिकॉम्बिनेशन करते हैं, रिकम्बाइंड होते हैं, दोबारा से जुड़ते हैं। जब ये दोबारा से जुड़ते हैं तो ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर होते हैं। और बोर्ड ने एक बात बताई थी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो दोनों एनर्जी स्टेट के बराबर एनर्जी का फोटोन इमिट करता है। अगर ये वाला फोटोन जो बाहर निकल रहा है इसकी एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हुई तो ये विजिबल लाइट का फोटोन होगा और ये जब ये किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगा तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखने लगेगा। बस यही होता है एलईडीज में। आइए देखते हैं एक एक लाइन मैं आपको एक बार के लिए पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। देखो, When the diode is forward bias, जब डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट फ्रॉम एन टू पी, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एन वाले वो पी की तरफ चले जाते हैं। वेयर देयर आर माइनॉरिटी कैरियर्स, जहां पे उनकी संख्या कम है, एंड होल्स आर सेंट फ्रॉम पी टू एन, और
एंड होल्स आर सेंट फ्रॉम पी टू एन। ये जो होल्स होते हैं बच्चों यहाँ वाले, ये जो होल्स होते हैं ये पी से एन की तरफ जाते हैं जहां पर होल्स माइनॉरिटी चार्ज करियर है, when where there are minority carriers. At the junction boundary, the concentration of minority carrier increases compared to the equilibrium concentration. Equilibrium पे जितने होते हैं उनसे यहाँ की संख्या ज्यादा हो जाती है. Thus, at the junction boundary, on either side of the junction, excess minority carriers are there, which recombine with the majority carrier near the junction. ये जो जंक्शन के पास में, जैसे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस होल के साथ में रिकॉम्बिनेशन कर लेगा. And on recombination, the energy is released in the form of photons. Energy photons के फॉर्म में बाहर निकलेगी. Photons with energy equal to or slightly less than the band gap are emitted. Okay, ये इसका जो मेन कंसेप्ट है यही है. तो ये मैंने आपको एक बार मोटी मोटी चीज बताई. एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि इधर ये P है और ये N है. इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जाएंगे और इधर के जो होल्स हैं वो इधर आएंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स और होल जब आपस में रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो इनके रिकॉम्बिनेशन के कारण फोटॉन्स बाहर निकलेंगे. ओके, तो ये मेन थीम था इसका जो मैंने आपको बताया. एलईडीज जो हैं, अगर हमारी डेली लाइफ में इनका यूज देखा जाए बच्चों, एलईडीज का, तो खूब इसका यूज है. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. इससे पहला एडवांटेज है लो ऑपरेशन वोल्टेज एंड लेस पावर. इनको यूज करते समय बहुत ही कम पावर की जरूरत होती है और ऑपरेशनल वोल्टेज भी बहुत कम लगता है. फास्ट एक्शन होता है, जैसे बल्ब स्टार्ट करोगे तुरंत स्टार्ट हो जाएगा. एलईडीज तुरंत रिएक्ट करती है एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड. इनकी जो बैंड विड्थ होती है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती. 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 500 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जिसके कारण इनसे जो लाइट निकलती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है. जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक ऐसा आपका एलईडी है जो वॉयलेट कलर की लाइट निकाल रहा है. वॉयलेट कलर की जो लाइट है वो 4000 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ होती है. तो अब इससे जो वेवलेंथ की जो रेंज निकलेगी उसमें वेरिएशन इतना ही होगा कि जैसे वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4100 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट होगी इस रेंज में निकलेगी. मतलब ये 200 एंगस्ट्रॉम का वेरिएशन हो गया. 200 एंगस्ट्रॉम के वेरिएशन में लाइट का कलर लगभग वॉयलेट ही बना रहेगा और वो मोनोक्रोमेटिक रहेगी. मतलब एक सिंगल कलर की लाइट निकलेगी. वॉयलेट कलर के एलईडी में से वॉयलेट कलर की लाइट, येलो कलर की एलईडी में से येलो कलर की लाइट. इनकी जो लाइफ होती है वो काफी लंबी होती है. आपने देखा भी होगा घरों में जो आजकल जो बल्ब लगाए जाते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि भाई 1 साल की गारंटी है, 2 साल की गारंटी है, खराब हो जाए तो बदल देंगे. अच्छी लाइफ होती है और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है इनकी. तो आई थिंक आपको बहुत सारी बातें पता चली होंगी एलईडीज के बारे में और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे एलईडी को लेकर. तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से अपन लोग और भी आगे जुड़े रहें और जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हैं फिजिक्स से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर बेटर कनेक्शंस और जुड़े रह सकते हैं एपीजी की दुनिया से. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए और एक्साइटिंग और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं जिससे कि आपकी जिज्ञासाओं को शांति मिले. विश यू ऑल द बेस्ट. आप अपने जीवन में खूब आगे जाएं. आपने जो भी सपना देखा है वो आपका पूरा हो.